हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएनसी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास एक बाइक्रोमेटिक लाइट सोर्स है ना। एक बाइक्रोमेटिक लाइट सोर्स है। बाइक्रोमेटिक लाइट सोर्स है, इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि ये जो लाइट सोर्स है ये टू कलर्स की लाइट को एमिट करेगा, है ना। टू डिफरेंट कलर्स की लाइट को एमिट करेगा। पिक्टोरियली एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पे रेड और ब्लू कलर यूज़ किए हैं। तो फ्रेंड्स, एक वेवलेंथ जो है इसकी वो क्या है 400 नैनोमीटर, और दूसरी जो वेवलेंथ है वो क्या है 700 नैनोमीटर, है ना। तो फ्रेंड्स, इसको मैंने रेड से रिप्रेजेंट किया है और 400 को ब्लू से रिप्रेजेंट किया है। तो फ्रेंड्स, इसका कोई कलर का कोई लेना देना नहीं है, बस आपको वैल्यूज़ पता होनी चाहिए λ1 और λ2 की, 400 और 700। फ्रेंड्स, हमसे ऐसा पूछा गया है ना, इफ फर्स्ट ओवरलैप, है ना, फर्स्ट ओवरलैप ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस इज n1 एंड n2, है ना। n1 क्या है, n1 है λ1 की ब्राइट फ्रिंज, है ना, और n2 क्या है λ2 की ब्राइट फ्रिंज। तो फ्रेंड्स, n1 और n2 की हमें वैल्यू बतानी है, n1 और n2 की हमें वैल्यू बतानी है जो ब्राइट फ्रिंज यहाँ पर ओवरलैप कर रही है ना। हो सकता है n1 4 हो सकता है n2 7th हो, ऐसा हो सकता है, या 3rd हो 5th हो। तो ऐसे हमें n1 और n2 की वैल्यू बतानी है। इसके अलावा फ्रेंड्स, सेकंड पार्ट ने हमसे पूछा है फाइंड लोकेशन ऑफ दैट ओवरलैप इफ d इज इक्वल टू 1 मीटर एंड स्मॉल d इज इक्वल टू 1 mm। स्मॉल d और कैपिटल D की वैल्यू दिया है और पूछा है कि जहाँ पर ये दोनों ब्राइट फ्रिंजेस, है ना, ओवरलैप कर रही हैं फर्स्ट टाइम, उसकी डिस्टेंस क्या है। तो फ्रेंड्स, ये छोटे छोटे दो क्वेश्चन पूछे हैं, तो आप क्वेश्चन ट्राई कर लो कुछ, उसके बाद आ जाओ मेरे डिस्कशन में। सो फ्रेंड्स, आई होप आपने क्वेश्चन ट्राई कर लिया होगा। तो अब मैं इसका सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, क्या होगा, है ना, लेट n1 ब्राइट फ्रिंज ऑफ λ1 ओवरलैप्स विद n2 ब्राइट फ्रिंज ऑफ λ2, है ना, जैसा कि मैंने क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था। तो फ्रेंड्स, उस केस में क्या होगा, है ना, क्योंकि ये है तो स्टैंडर्ड सेटअप ही, है ना, क्योंकि ये है तो स्टैंडर्ड सेटअप ही, तो हम यहाँ पर जो स्टैंडर्ड फार्मूला है ना, ब्राइट फ्रिंज का n λ/d, हाँ, n λ/d वाला जो फार्मूला है वो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं क्योंकि स्टैंडर्ड सेटअप है। तो ब्राइट फ्रिंज जो है, जो ब्राइट फ्रिंज है वो अभी भी वैसे ही बनेगी। तो मान लेते हैं कि n1, है ना, n1 जो है ब्राइट फ्रिंज λ1 की ओवरलैप कर रही है n2 ब्राइट फ्रिंज ऑफ λ2 की। तो क्या होगा, दोनों की क्या होगी डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ स्क्रीन सेम होगी। और डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ स्क्रीन क्या होता है n λ कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। तो उसको बराबर कर देते हैं। तो n1 λ1 कैपिटल D अपॉन स्मॉल d इक्वल टू n2 λ2 कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, है ना। तो यहाँ से क्या होगा, ये जो d है ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो n1 बाई n2 λ2 बाई λ1, और ये क्या आ जाएगा 700 बाई 400, है ना, 700 बाई 400। यहाँ से 0 0 कैंसिल आउट हुआ, तो ये क्या हुआ 7/4, है ना। ये क्या हुआ 7/4, 7/4। तो फ्रेंड्स, n1/n2, है ना, n1/n2 इक्वल टू 7/4 का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि जो 7th ब्राइट फ्रिंज है ना, ऑफ λ1 विल ओवरलैप विद 4th ब्राइट फ्रिंज ऑफ λ1, है ना। 7th n1 की, यानी कि λ1 की 7th ब्राइट फ्रिंज ओवरलैप करेगी n2 की 4th ब्राइट फ्रिंज के साथ, है ना, 4th ब्राइट फ्रिंज के साथ।
इसी तरह से अगर सेकंड ऑर्डर की बात करें, है ना, कि दोबारा कब ओवरलैप करेगी, तो फ्रेंड्स ये जो हमें इसका हमें इंटीजर मल्टीपल लेना पड़ेगा, है ना, इंटीजर मल्टीपल लेना पड़ेगा। यानी कि 7/4 को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2/2 से, है ना, 2/2 से, तो हमारे पास आएगा 14/8। तो 14th ओवरलैप करेगी 8 के साथ। इसी तरह से 21st ओवरलैप करेगी, है ना, 21st ओवरलैप करेगी 12th के साथ, है ना, 12th के साथ, और इसी तरह से चलते चले जाओ। तो फ्रेंड्स अगर इसको पिक्चोरली देखना चाहें, है ना, तो ये λ1 की फ्रिंजेस का, है ना, पोजीशन होगा। तो ये 1 है, ये 2 है, 3 है, ये 4 है, 5 है, 6 है, 7 है ना। इनकी जो स्पेसिंग है ना, इनकी जो स्पेसिंग है ना, इनकी जो स्पेसिंग है वो क्लोज है ना। इनकी स्पेसिंग क्या है? क्लोज है। और जो λ2 की स्पेसिंग होगी, है ना, λ2 की फ्रिंजेस यहाँ पर देखो, यहाँ पर 4th मीट कर रही है 7th के साथ, 4th मीट कर रही है 7th के साथ, है ना। और जो ये टोटल डिस्टेंस है ये सेम है ना, ये कॉमन है दोनों में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो स्पेसिंग है वो स्मॉल है ना, यहाँ पर स्पेसिंग जो है वो स्मॉल है, क्योंकि ये 7th ब्राइट फ्रिंज है ना, λ1 की ये 7th ब्राइट फ्रिंज है, और λ2 की ये 4th ब्राइट फ्रिंज है। तो यहाँ पर ज़्यादा ब्राइट फ्रिंजेस एडजस्ट होनी है, यहाँ पर कम ब्राइट फ्रिंजेस एडजस्ट होनी है, इसीलिए स्पेसिंग ज़्यादा है ना। तो λ1 इज लेस देन λ2, दैट इज बाई width of fringes in λ1 will be less as compared to width of fringes in λ2, है ना। तो यही हमें इसमें बताना था। इसके अलावा हमसे इस y की वैल्यू पूछी थी, है ना, इस y की वैल्यू पूछी थी। तो फ्रेंड्स ये तो बताना काफ़ी आसान है ना, ये तो बताना काफ़ी आसान है। ये 4 वाले से कैलकुलेट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 4, d की वैल्यू क्या है 1, लैम्डा की वैल्यू क्या है 700 अपॉन स्मॉल d, है ना, 10⁻³ 10⁻⁻, और ये 700 नैनोमीटर है ना, नैनोमीटर है। तो ये 10⁻³ है, ऊपर जाएगा तो इसको 10⁻⁻6 करेगा, और फिर ये -4 हुआ, 4 × 7 28, 2.8 mm, है ना, 2.8 mm। तो y की वैल्यू क्या है 2.8 mm। तो फ्रेंड्स यही एक्सप्लेन करनी थी चीज़ें इस क्वेश्चन में। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में।